बीएसआर के हवाले से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बीएसआर जो है हमारा 50,000 से कम होना चाहिए, जबकि प्रोडक्ट पे ब्रांड नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों को ब्रांड के बारे में बताना चाहता हूँ कि ब्रांड का हमें कैसे पता चलता है। ये आप देख रहे हैं कि काफी सारी प्रोडक्ट्स जो हमने सर्च की, किसी के सामने ग्रीन कलर में ये टिक लगा हुआ है तो किसी प्रोडक्ट के सामने ये देखें, ये येलो कलर में लाइट बनी हुई है, अलर्ट बना हुआ है। तो जो येलो लाइट है, तो येलो लाइट पे हमें ब्रांड शो करवा रहा होता है कि इस प्रोडक्ट पे ब्रांड अवेलेबल है। अब जिस प्रोडक्ट पे ब्रांड बैठा होगा ना, वो वाली प्रोडक्ट आपने बिल्कुल सोर्स नहीं करनी। अब उसी प्रोडक्ट को ओपन किया और उस प्रोडक्ट के ऊपर ग्रीन टिक आ गया। अब पहले इस पे अलर्ट था कि हम इस प्रोडक्ट को नहीं कर पा रहे थे, फिर हमने क्या किया, अब हम इस प्रोडक्ट को कर सकते हैं। अब हमें ऐसा समझ लें कि एक सॉफ्ट अप्रूवल जिसे कहा जाता है, वो हमें मिल गया। हम यहाँ से इसकी रेट लिस्ट ओपन करेंगे, देख लेंगे यहाँ पे कौन है। यहाँ पे भी सोल्ड बाय अमेजोन है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। हम इसी प्रोडक्ट को उठा लेते हैं। अब इस प्रोडक्ट के एसएन हम कहाँ से कॉपी करेंगे? इस प्रोडक्ट का एसएन हम यहाँ लिंक से कॉपी कर सकते हैं। यहाँ नीचे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होती है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में जाके भी हम कॉपी कर सकते हैं। यहाँ भी ये देखिए एसएन पड़ा है, इसको हमने कॉपी करना है और इसे हमने कहाँ लेके जाना होता है? इसे हमने बिजनेस प्राइम पे लेके जाना होता है। अब बिजनेस प्राइम पे हम जब इसे लेके जाते हैं, तो अब हम यहाँ पर ये देखिए बिजनेस प्राइम आपके सामने ओपन है। हम इसको सर्च करवाते हैं उसी प्रोडक्ट से। यहाँ पे अवेलेबल नहीं है अमेजोन, हम कोई और देख लेते हैं। जैसे कि अब भी ले सकते हैं स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के हवाले से, किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता। अब यहाँ पे बीएसआर की जगह एरर आ रहा है, तो वो इंटरनेट की वजह से हो सकता है या किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हो सकता है। हम इसे दोबारा पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। अब ये पेज दोबारा रिफ्रेश हो रहा है, ये देखिए आपके सामने ही है। अब इसका बीएसआर भी आ गया है। इस प्रोडक्ट का देख लें, इसका तो हाई है बीएसआर, इसका बीएसआर 15,000 है। अब इसका बीएसआर 15,000 है और ये आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट का एसन है, हम हैं इस वक्त बिजनेस प्राइम पे। ये देखें बिजनेस प्राइम पे है, amazon बिजनेस प्राइम पे है। तो हमने क्या करना है, हम डाउन जाएंगे, जो हमारी प्रोडक्ट थी वो हम उसको चेक कर लेंगे। अब यहाँ हमने सोल्ड बाय amazon पे क्लिक करना है। इस प्रोडक्ट को हम चेक कर रहे हैं, हमने इस प्रोडक्ट पे देखना है कि क्या ये प्रोडक्ट रीसेल भी हो रही है। तो हाँ जी, ये प्रोडक्ट रीसेल हो रही है। $27.99 की मिल रही है, $35.99 की सेल हो रही है। तो इसके सामने हम रेट एक दफा बना के देख लेते हैं। 27.99, हम इसकी सेल प्राइस देख लेते हैं कि हमने इसे सेल कितने में करना है। हमने इसे 35.99 की सेल हो रही है, तो यहाँ हमने 1 सेंट कम रखना होता है, 98। हम इसे नेक्स्ट करेंगे तो इसमें देखें कि हमें $2.59 प्रॉफिट हो रहा है और ये 9.26 इसका ROI है और इस पे 5.40 अमेजोन की फी लग रही है। अब कल तक मैंने आपको यही बताया था कि आपने ये काम करना है, आपने ये चीजें देखनी है, इसमें से नेट प्रॉफिट निकाल के दिखाना है। अब आपने यहाँ इन चीजों को भी देखना है कि अब हमने यहाँ इन चीजों को क्या करना है। अब जैसे आज की डेट है 13, तो आपने यहाँ 13/6/2022, अब ये देखें, इस ये डेट हो गई यहाँ पे। अब आपने यहाँ लिंक रखना है। अब लिंक कौन सा रखेंगे? बिजनेस प्राइम वाला। बिजनेस प्राइम वाला, इस प्रोडक्ट को हम कर रहे हैं, ये हमें प्रोडक्ट मिल गई है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस पर प्रोडक्ट को ओपन करेंगे और इसका लिंक उठा लेंगे। इसका लिंक उठा के हमने जहाँ जिस बॉक्स में हमने रेट बनाया हुआ है,
तो उस बॉक्स में हम आके लिंक रख देंगे। अब हमने यहाँ लिंक पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एसन। अब प्रोडक्ट का एसन हमारे पास यहाँ भी है, प्रोडक्ट का एसन हमारे पास लिंक में भी होता है। प्रोडक्ट का एसन हम लिंक से भी निकाल सकते हैं। लिंक में कहाँ होता है? लिंक में यहाँ बिल्कुल ये पड़ा, ये लिंक में एसन होता है इस जगह पे। ये आप देख रहे हैं लिंक में इस जगह आपके पास शायद कोई स्क्रीन में कोई एरर आ रहा हो किसी वजह से। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये एरर ना आए। तो आप बहरहाल एसन उठा के शीट में डालेंगे और यहाँ जैसे इसके ऊपर लिखा हुआ है आइटम नंबर, तो आपने यहाँ प्रोडक्ट का ब्रांड डाल देना है। अब प्रोडक्ट का ब्रांड हमें कहाँ से मिलेगा? प्रोडक्ट का ब्रांड हमें ये देखें, यहाँ से हम नीचे जाएंगे और ये देखें ब्रांड, ये आप इसका ब्रांड उठा लें। आपने ब्रांड उठाया और जाके शीट में पुट कर दिया। अब ये बढ़ गया है तो हम इसे भी ठीक कर लेते हैं। यहाँ से हम एक ऑप्शन हमारे पास होता है टेक्स्ट रैपिंग का। टेक्स्ट रैपिंग में जाएंगे और लास्ट वाला क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने हंटर नेम में जाना है और हंटर नेम में, हंटर नेम क्या होगा? जो बंदा प्रोडक्ट पे काम कर रहा होगा, जो बंदा प्रोडक्ट शीट चला रहा होगा, जो बंदा प्रोडक्ट सोर्स कर रहा है, देख रहा है, वो बंदा क्या करेगा? जिसने ये प्रोडक्ट निकाली है वो अपना नाम लिख देगा। फॉर एग्जाम्पल हम आप पार्टिसिपेंट्स में से ही किसी का नाम लिख लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे हम नाम लिख लेते हैं HASNAIN, हसनैन। तो हमने ये नाम लिख देना है। यहाँ पे आपने लिख देना है नीड टू चेक, कि आपकी प्रोडक्ट को चेक किया जाए। हमने देखें इसी प्रोडक्ट का रेट बनाया था, इसी का सारा। अब ये वर्क आप लोगों ने करके दिखाना है कि हम आपको जो काम सिखा रहे हैं, क्या आपको वो बातें समझ भी आ रही हैं, वो काम समझ भी आ रहा है। ये इसलिए होता है कि आप इस शीट में प्रोडक्ट डालें, हम आपकी प्रोडक्ट्स को चेक करें, हम आपको बताएं अगर उसमें किसी किस्म का कोई इशू है, आप ये डिटेल्स हमें डाल के दें, हम आपकी प्रोडक्ट्स को चेक करेंगे, देखेंगे उसमें किसी किस्म की कोई गलती होगी तो वो हम आपकी गलती कोताही दूर करेंगे। तो यहाँ तक का हमारा ये था कल वाला, जो मैं दोबारा इसमें शीट में डाटा एडिशन करके आपको समझाना चाह रहा था। अब यहाँ पे देखें, अब हमने ये प्रोडक्ट तो लिस्ट कर दी, लेकिन हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये अमेज़न के पास या अमेज़न बिजनेस प्राइम से हम सोर्स कर रहे हैं। तो अमेज़न बिजनेस प्राइम से सोर्स करते हुए क्या ये चीज अवेलेबल भी है या नहीं है? तो उसके लिए हमारे पास एक टूल है जिसके लिए हम कीपा का इस्तेमाल करते हैं। अब कीपा फ्री ऑफ कॉस्ट वाला ही आप यूज करेंगे, आपको जरूरत नहीं है पेड कीपा यूज करने की। आप लोगों ने, मुझे पता है कि पेड भी शायद लिए होंगे आप में से कई लोगों ने। तो हम यहाँ देखें डाउन जाते हैं तो ये हमारे पास कीपा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। जिनको नहीं पता कीपा के बारे में वो मुझसे पूछ भी सकते हैं, मैं बता भी देता हूँ एक दफा कि कीपा कैसे काम करता है। जस्ट आपने गूगल में जाना है और यहाँ पे आपने कीपा क्रोम एक्सटेंशन को ओपन कर लेना है। पहली ही जो वेबसाइट है कीपा अमेज़न प्राइस ट्रैकर, आपने ये ओपन किया तो इस तरह से आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी और आपने यही लोगो आपके सामने नजर आ रहा है, आपने यही लोगो वाला जो कीपा है वो यूज कर लेना है। ये मेरे पास ऑलरेडी लगा हुआ है तो इसीलिए यहाँ पे ये रिमूव का ऑप्शन आ रहा है, नहीं तो ये ऐड का ऑप्शन आ रहा होता मेरे पास। तो आप इसे ऐड कर लेंगे। इस तरह से आपको ये कीपा नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। आप अगर हम फोल्ड बाय अमेज़न लिस्ट करें, जब उस पे ऑर्डर आएगा वो कहाँ से उठाएंगे फिर? हाँ जी, इस बारे में भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। थोड़ा सा पहले ये समझ लें, उस बारे में भी गाइड कर देता हूँ। तो ये देखें, ये कीपा क्या होता है? कीपा से हमें पता चलता है कि किसी भी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, कि हम अपने अकाउंट पे चीज लगा रहे हैं, हमें पता कैसे चलेगा कि वो चीज
अवेलेबल है हमारे होलसेलर के पास, वो चीज हम बेच सकते हैं, वो चीज हम आके रीसेल कर सकते हैं या नहीं रीसेल कर सकते हैं। हमें पता इस तरह से चलता है कीपा टूल के जरिए। अब कीपा इसका बिल्कुल सही आ रहा है, ये देखें येलो लाइन अमेजोन के रेट के साथ ठीक आ रही है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है इस प्रोडक्ट पे, ये आउट ऑफ स्टॉक नहीं रही, सही आ रही है। अगर खुदा ना खास्ता आपको कभी इस तरह का हो जाता है कि यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक कीपा शो करवा रहा है, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट वाला कीपा होता है, तो कभी कभार आपको आउट ऑफ स्टॉक वाला सीन भी दिखाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने जाना है रेट लिस्ट ओपन करेंगे, आपने क्या करना है, आपने यहाँ से चेक करना है कि अमेजोन शिप सोल्ड पे अमेजोन है, आपने इसे ऐड टू कार्ट कर लेना है। ऐड टू कार्ट कर लेंगे तो ऐड टू कार्ट करने के बाद आपने ऊपर चले जाना है कार्ट में। ये जहाँ पे मेरा कर्सर है आपको कार्ट नजर आ रही होगी, यहाँ कार्ट पे आपने क्लिक करना है, यहाँ कार्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये देखें यहाँ पे गिफ्ट ऑप्शन है प्राइम के बिल्कुल नीचे लिखा हुआ, तो ये आप प्राइम वाला हटा देंगे, ये प्राइम वाला आप हटा देंगे, प्राइम वाला जो चेक है उसे हटा देंगे। अब यहाँ आपने जहाँ 1 लिखा हुआ है क्वांटिटी में 10 प्लस पे आना है, 10 प्लस पे आपने 999 3 टाइम 999 लिख देंगे और एंटर कर देंगे। एंटर करेंगे तो ये देखें जहाँ पे मेरा कर्सर है तो आपको वो प्रोडक्ट की क्वांटिटी के बारे में बता रहा है कि मैं आपको कितनी क्वांटिटी दे सकता हूँ, कितनी मेरे पास अवेलेबल क्वांटिटी है, मैं आपको उतनी क्वांटिटी प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो वो हमें बता रहा है कि आप इस प्रोडक्ट के 99 प्लस ऑर्डर यानी 100 ऑर्डर्स हम इस प्रोडक्ट के उठा सकते हैं, कोई हमें किसी किस्म का इशू नहीं रहेगा। तो आपको इस तरह से कीपा से भी ज्यादा अच्छी तरह मदद मिल सकती है इस चीज से। कीपा क्योंकि एक फ्री टूल है, कीपा पे रहते हुए हमें एतबार नहीं होता कीपा पे, तो मैं तो खुद एतबार नहीं करता, मैं क्वांटिटी चेक करता हूँ। क्वांटिटी चेक करने के बाद मैं अच्छी तरह से जब मुझे एतमाद हो जाता है कि मेरे पास इतनी क्वांटिटी अवेलेबल है कि मैं 4 6 10 12 ऑर्डर उठा सकता हूँ, तो तब मैं जाके उस प्रोडक्ट को लाइव करता हूँ और अकाउंट पे लगा देता हूँ और मुझे फिर उस पे ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। अब मैंने आपको आज समझाया कि आपने शीट में डाटा पुट कैसे करना है और आपने अमेजोन बिजनेस प्राइम पे उसको देखना है कि उस पे किसी किस्म की ब्रांड रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, आईपी जो उसकी इंटेलेक्चुअल कंप्लेंट्स होती हैं वो तो किसी किस्म की नहीं आ रही, अगर वो हमें आती हैं तो वो अकाउंट पे रिस्क होता है। अब वो रिस्क हम नहीं उठा सकते, फिर हमारा अकाउंट जो है वो एक रिस्क पे चला जाता है ना, फिर हम बहुत ही एक ऐसी समझ लें कि उस कंडीशन में आ जाते हैं, गलत कंडीशन में आ जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे ब्रांड का एक दफा दोबारा बता देता हूँ कि आप जब कोई भी प्रोडक्ट ओपन करेंगे अमेजोन बिजनेस प्राइम पे, ये देखें अमेजोन बिजनेस प्राइम पे आपने प्रोडक्ट ओपन किया, आपके पास ग्रीन टिक आ गए हैं। ये ग्रीन टिक के साथ साथ ये देखें यहाँ लास्ट प्रोडक्ट पे एफबीए तो बैठा है, लेकिन वहां पे लाइट है येलो कलर की ब्लिंक हो रही है। अक्सर आप प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगी ग्रीन, अगर नहीं ग्रीन होती रेड हो जाएगी, तो मतलब ये कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ब्रांड के अंडर है, ब्रांड हमें नहीं बेचने की इजाजत दे रहा। सो व्हाई वी आर नॉट सेल दैट आइटम। तो इजीली मैं आपको इजी से इजी मेथड बता रहा हूँ। अब आपको कोई प्रोडक्ट मिली है, आप उस प्रोडक्ट को पकड़ें, उसके सेलर्स उठाएं, उसके सेलर्स उठाएंगे तो वो आपको ज्यादा फायदा देगा।